GM DIC कुल्लू। आज जो वर्कशॉप की गई है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री DIC कुल्लू के द्वारा की गई है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MSME की क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम और रैम्प के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। इसमें लगभग 60 से 77 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। स्कीम का मेन जो है क्लस्टर्स के जो जितने यहाँ के क्लस्टर्स है उनको इंफ्रास्ट्रक्चर और CFC कॉमन फैसिलिटी सेंटर के लिए सरकार द्वारा जो ग्रांट इन हैंड दी जाती है उसका हमें बताया गया है, जिसमें MSME और स्टेट गवर्नमेंट की ओर से 80-20 का जो रेशो होता है उस बेस पे ग्रांट इन दी जाती है। और SPV जो जितने भी क्लस्टर्स हैं उनको SPV में कन्वर्ट होना होता है। उसके बाद उनका जो 5% का शेयर होता है उसी पे जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो लगभग 3-4 प्रपोजल हमारे पास आई हुई है यहाँ पर, जिसके अभी इनिशियल स्टेज पे है और जो जैसे ही वो फाइनल होती है हम उसको सबमिट कर देंगे। इसी बारे में लोगों को विस्तृत जानकारी दी गई है। उनके अंडर अभी तक इनिशियल स्टेज पे है, अभी लगभग 3 प्रपोजल हमारे पास आए हुए हैं जो अंडर प्रोसेस है। कुछ फॉर्मेलिटीज है वो होनी है और जल्दी इसको हम सबमिट कर देंगे। कुल्लू में हमारे पास हैंडलूम वीविंग का जो है वो ज़्यादा काम है। हैंडलूम वीविंग है, एप्पल बेस्ड है, फूड प्रोसेसिंग है, ये इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस है क्योंकि यही हमारी जो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में ये एक्टिविटी ज़्यादा है और लोग इसी में जुड़े हुए ज़्यादातर। हमारी जितनी सोसाइटीज़ है, FPOs है और SHGs है, ये हैंडलूम बेस्ड ही है। इसी को हम ज़्यादा इनकरेज कर रहे हैं कि और सर इसमें 80-20 का रेशो होता है। 80% के अंदर सरकार की ओर से MSME की ओर से और 20% स्टेट का शेयर होता है, जिसमें अप टू जो 10 यूनिट्स के लिए 10 करोड़ तक का प्रोजेक्ट है, उससे ऊपर 30 करोड़ तक का भी है, उसमें फिर उसके जो नंबर ऑफ यूनिट्स है वो बढ़ जाते हैं। 5% अपने जो SPV बनेगी, एक्चुअली ये जो क्लस्टर है इसको SPV में कन्वर्ट करना जरूरी है। SPV बनेगी तभी आप इसको एलिजिबल हो पाएंगे। तो SPV का 5% शेयर होता है इसमें, बाकी टोटल गवर्नमेंट का शेयर। आज की इस कार्यशाला में जो जानकारियां हमें यहाँ दी गई MSME की ओर से, मुख्यतः एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ये स्कीमें बताई गई। तो इसमें अगर हम इसकी तह तक जाएं तो कई तरह की जटिलताएं भी है, मुश्किलें भी है, कठिनाइयां भी हैं, क्योंकि जब तक हम लोग जो है इस स्कीम को अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे तो इसका ठीक ढंग से एग्जीक्यूशन भी नहीं हो पाएगा। इसलिए सरकार से हमारी ये विनती रहेगी कि इस स्कीम के बारे में जितनी ज़्यादा जागरूकता लाई जाए, लोगों को बताया जाए, तो उसके परिणाम सकारात्मक आएंगे। यदि आधी अधूरी जानकारी के साथ हम इन स्कीमों को लागू करेंगे तो इससे ना तो उद्यमियों का फायदा होगा और ना ही सरकार अपनी नीतियों को सही ढंग से अमली जामा बना पाएगी। इसलिए स्कीमें जो हम समझ पाए आज की इस कार्यशाला में, दोनों भी बड़ी उपयोगी है, लेकिन इसको समझने की जरूरत है, जो मैं एक बार फिर आपको दोहरा रहा हूं। तौर पर आज तक भी हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए सरकार की ओर से निरंतर कई तरह की विकासात्मक नीतियां आई हैं और जिसका भरपूर लाभ हथकरघा और हस्तशिल्प इंडस्ट्री ने उठाया भी है। और उसी के फलस्वरूप आज आप देख पा रहे हैं कि कुल्लू का जो हस्तकला और हथकरघा उद्योग है वैश्विक प्रसिद्धि को हासिल कर गया है। तो ये जो नीतियां हैं सरकार की निरंतर जारी रहनी चाहिए हस्तकरघा के संवर्धन के लिए और हस्तशिल्प के संवर्धन के लिए। तो इन नीतियों को अगर और आसानी से और ज़्यादा इंसेंटिव के साथ हम लोगों तक पहुंचाए तो ये उद्यम जो है निश्चित तौर पर एक अच्छा परिणाम देने में सक्षम है।